हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम ना यार राजस्थान में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं ना जो स्टेट लेवल पे हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनकी डिटेल्स क्या है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और एक बात और कि ये रीप की जो काउंसलिंग होती है, रीप मतलब कि जो भी इस रीप की काउंसलिंग होती है, इसकी रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस आएंगी ना वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि मैं खुद रीप के थ्रू एक कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ और मैं बता दूंगा वो कौन सा कॉलेज है। और जो भी चीज़ें हैं ना रीप की काउंसलिंग से रिलेटेड वो ट्राई करूँगा कि मैं रीप की पूरी काउंसलिंग यहाँ पे करा दूँ, और कॉलेज रिव्यूज़ वगैरह जो भी हैं वो मैं बना दूंगा। मेरे को जो भी चीज़ें हैं रिगार्डिंग जो भी कमेंट्स वगैरह हैं वो आप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बात ध्यान दो, अभी ना मैं आपको बेसिक चीज़ें क्या बताने वाला हूँ। जो भी आरटीयू के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं ना, आरटीयू रीप ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बताऊँगा आपको। पहले एक बात समझो, देखो राजस्थान में ना हम उन कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जो स्टेट लेवल पे, जिनके नाम आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं, उनके बारे में नहीं बात करने वाले। जैसे MNIT, IIT जोधपुर, बिट्स, LMNIT, ये सबकी काउंसलिंग जोसा और बिट्स के थ्रू होती है। ये अलग अलग अपनी खुद की काउंसलिंग है। जो राजस्थान में इंजीनियरिंग में स्टेट लेवल कॉलेज हैं, अब देखो स्टेट लेवल कॉलेज में कौन कौन से आते हैं, जैसे MBM जोधपुर हो गया, RTU कोटा हो गया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर हो गए, ठीक है, SKIT है, JCRC है। और ये क्या है ये भी मैं बात करेंगे कि अभी एक बार बात करेंगे कि सारी चीज़ों के बारे में क्या है। अब देखो मेनली अब वीडियो ना पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या है रीप क्या है, इसका डाउट मैं अभी क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में, रीप के बारे में, RTU के बारे में और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है। एक बात ध्यान दो, मेजर दिक्कत आ रही होगी, मैं सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। देखो जो राजस्थान में जितनी भी बीटेक डिग्री कोई अगर कॉलेज अवेलेबल कराता है ना, मतलब कि कहाँ कहाँ से आप बीटेक डिग्री प्राप्त कर सकते हो, मतलब अपने जो भी आप बीटेक करोगे तो क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। देखो या तो गवर्नमेंट कॉलेज है, इन कॉलेज के हटा के बात करूँ मैं, इनकी बात नहीं करने वाले क्योंकि ये जो अलग आ जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे आते हैं, स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। देखो गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं राजस्थान में, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीटेक डिग्री करवाती हैं, ठीक है, वहाँ से आप बीटेक डिग्री कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो इंजीनियरिंग की। अब देखो जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो है MBM जोधपुर, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी है जैसे RTU कोटा हो गया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर हो गए, CET हो गया उदयपुर, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो SKIT है, JCRC है, आर्या कॉलेज है, पूर्णिमा है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये टॉप के हैं, कुछ कुछ हैं। देखो अब उसके बाद है, देखो यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी क्या है, ज्ञान बिहार, JCRC, पूर्णिमा। अब देखो एक बात समझो, ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और स्टेट लेवल पे कॉलेजेस है ना, ये इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है ये आता है रीप के अंदर। अब एक बात समझो, और जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, यूनिवर्सिटी जो भी आप यूनिवर्सिटी राजस्थान में देखोगे, जिनके भी नाम के आगे यूनिवर्सिटी लगा होगा, उनका जो एडमिशन प्रोसेस रहता है वो खुद का होता है। मतलब कि जब भी आप उनके पास एडमिशन लेने जाओगे तो वो खुद का फॉर्म भरवाएंगे, खुद ही सारी चीज़ें डिटेल्स देंगे, वो सारी चीज़ें उनके अंदर होती है। इनमें बस गवर्नमेंट का रूल जो लॉज वगैरह होती हैं वो बाकी सारी चीज़ें होती हैं। बाकी एक बात समझो, ये इनमें बाकी और कोई रोल नहीं होता RTU का, यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आप इनमें जाके एडमिशन ले लो इसकी काउंसलिंग के थ्रू। अब देखो एक बात देखो, इनकी तो खुद इंडिविजुअली विजिट करना पड़ेगा अगर आपको इनके जानना है तो। अब देखो बाकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, अब देखो इनकी काउंसलिंग रीप के अंदर होती है। देखो रीप क्या है, रीप का जो फुल फॉर्म है ना वो है राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। अब एक बात समझो, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है ना वो सबकी काउंसलिंग एक ही काउंसलिंग के अंदर सारे कॉलेज आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं कि आप कौन कौन से कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे उसके अंदर ये सारे कॉलेज आते हैं, आपको हर की ना अलग अलग विजिट नहीं करना पड़ेगा। रीप का फॉर्म भरोगे आप, रीप की फॉर्म के अंदर ना ये सारे कॉलेजेस रीप के अंदर आ जाते हैं। ये बताया हूँ, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जब भी आपकी रीप की अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे लिस्ट में आपको अवेलेबल करा दूंगा। बाकी ये जो हैं कॉलेजेस ये सारे रीप के अंदर आती हैं, ठीक है। अब एक बात समझो, आप जब भी रीप की काउंसलिंग होगी तो रीप की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आप फॉर्म भरोगे। अब फॉर्म में जब भी आपका चॉइस फिलिंग आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह डालने के बाद, तब चॉइस फिलिंग में आपको जो भी कॉलेज चाहिए, जिस भी कॉलेज में जो भी ब्रांच चाहिए वो आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अलग कहीं भी जाके खुद की नहीं बात करनी। अब देखो आप कॉलेज विजिट करना चाहते हो तो कहीं भी जाके आप कॉलेज विजिट कर सकते हो, आपके जो भी वहाँ पे ब्रोशर वगैरह हैं वो दे दिए जाएंगे, जो कॉलेज की डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी मिल जाएगी आपको। वहाँ पे किसी भी कॉलेज में जाके आप विजिट कर सकते हो, वैसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप गवर्नमेंट कॉलेज भी जा सकते हो, प्राइवेट भी कॉलेज भी जा सकते हो, वो आपकी काउंसलिंग करा देंगे। अब एक बात समझो, रीप के जो एडमिशन प्रोसेस है ना, एक बात समझो, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना तो डायरेक्ट रीप के थ्रू ही होगा। आप रीप का फॉर्म भरोगे, ये जो रीप की जो काउंसलिंग होती है ना यार वो गवर्नमेंट कराती है, गवर्नमेंट के थ्रू ही आपके कॉलेजेस अलॉट होते हैं। एक बात समझो, एक बात मैं और बता देता हूँ, चलो आगे बताते हैं इसमें। एक चीज़ और है, ठीक है। अब देखो जब भी आप इसके अंदर है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो रीप के थ्रू ही होगा, इसका अदर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज में, अब जैसे प्राइवेट कॉलेज में वही SKIT, JCRC, ये पूर्णिमा वगैरह आगे, तो एक बात समझो, जो प्राइवेट कॉलेज है ना, प्राइवेट कॉलेज में एक रूल चलता है। अब वो रूल क्या है, देखो गवर्नमेंट ने ना कुछ चीज़ें
कुछ सीटें होती हैं ना, कुछ सीटें होती है जो 100% मान लो किसी भी सीट है कहीं भी कॉलेज में, उनकी कुछ परसेंटेज सीटें हैं ना, मैं बता दूंगा अगली वीडियोस में कितनी परसेंट हो जाएगी। कुछ परसेंट सीटें होती हैं, जैसे 15% मान लो, तो 15% रिजर्व होती हैं अदर स्टेट के लिए, कि मतलब वो अदर स्टेट वाले बच्चों को ही मिलेगा। 15% सीटें मान लो रिजर्व कर दिया जाता है कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही उसको फिलअप करना है। ठीक है, अब मैनेजमेंट कोटा क्या है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। मैनेजमेंट कोटा, या फिर उसके बाद जो आपके पास बच गए 70% सीटें, वो आपके स्टेट वाले बच्चों को दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ कुछ अगर हो सकते हैं तो होता है, लेकिन मेजरली यही चलता है। अब देखो मैनेजमेंट कोटा क्या है, अब एक बात समझो, मैनेजमेंट कोटा के बारे में अभी आते हैं। अब देखो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के दो प्रोसेस हैं, या तो आप रीप का फॉर्म भरो, रीप के फॉर्म में आपको जो जेई का स्कोर है, ठीक है, जेई प्लस 12th बोर्ड का स्कोर है, उसके हिसाब से। देखो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि भैया 12th के बेस पे भी जेई देना कंपलसरी है क्या रीप की काउंसलिंग के लिए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रीप की जो रैंक आएगी वो आपके 12th के बेस पे भी आ सकती है, उसमें कुछ कंपलसरी नहीं होता कि जेई दिया होना चाहिए, उसमें ज़्यादा मार्क्स सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज अलॉट होता है नहीं होता है वो आपके रीप के रैंक पर डिपेंड करेगा। अब देखो, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में। अब रीप की काउंसलिंग, एक तो ऑप्शन है कि आप रीप की काउंसलिंग कराओ, आपके जेई के जो भी स्कोर्स वगैरह वो सारे डालोगे, रीप का रैंक मिलेगा आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप उसमें एडमिशन कराओगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। अब देखो एक बात समझो, अगर आप आते हो इसके अंदर मैनेजमेंट कोटा के अंदर, अब देखो मैनेजमेंट कोटा क्या करता है, मान लो कि आपके जो 12th में स्कोर हैं वो भी नॉट मच बेटर हैं, और उसके बाद जेई में भी आपके अच्छे खासे नहीं है स्कोर, और आपकी मान लो आपने रीप की काउंसलिंग कराई, उसमें आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर जो ब्रांच है जो कॉलेज अलॉट हुई है वो आपको पसंद नहीं है, तो एक काम आप ये कर सकते हो ना, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकते हो। देखो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू क्या होता है, आपको कुछ पैसे देने होते हैं एडमिशन के लिए बस। अब जैसे मान लो इनकी सीटें महंगी होती है यार, मतलब एक एवरेज कॉलेज की मैं बताऊं, अगर SKIT की बात करूँ तो लमसम एक सीट की 4 या 5 लाख के समथिंग होगा। ठीक है, एक सीट की बात कर रहा हूँ, वो CS के लिए, CSE के लिए। अब देखो एक बात समझो, जब भी ये जो पैसा लगता है ना मैनेजमेंट कोटा, मेजॉरिटी CS ब्रांच के अंदर ही आपको मैनेजमेंट कोटा के अंदर पैसे देने पड़ते हैं। बाकी अगर कुछ छोटे मोटे ब्रांचेज हैं जैसे लेने, जैसे जिनकी डिमांड नहीं है, जैसे सिविल हो गया, तो अगर कॉलेज में खाली है, रीप की काउंसलिंग के बाद ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस चालू होता है मैनेजमेंट कोटा का। कुछ कुछ सीटें पहले भी है, 15% पहले ही भर दिए जाते हैं। ठीक है, जो 15% सीटें है, बाकी जो इनके थ्रू जो 70% और ये अदर स्टेट वाले जो सीटें अगर इनके थ्रू कुछ बच जाती है ना, उनको मैनेजमेंट कोटा में लास्ट में सेल कर दिया जाता है, जिसको डायरेक्ट एडमिशन भी बोला जाता है, उसके अंदर मेजर होता है। तो वो सीटें आपको दोबारा मैनेजमेंट कोटा के अंदर चली जाती हैं, और उनको कॉलेज वाले अपने हिसाब से जितना फी चार्ज करना उसके हिसाब से वो पेमेंट करके अपना कॉलेज वाले आपको सीट दे देते हैं। अब एक बात समझो, मान लो CSE के अंदर ही पैसे लगते हैं, मान लो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग लेनी है, अब मान लो वहाँ पे सीटें खाली हैं, अब वो चाहें तो आपको अलॉट करा सकते हैं। मेजरली जो छोटी मोटी ब्रांचेज होते हैं उसमें मिल जाता है इजीली सीट, आपको मैनेजमेंट कोटा में कुछ खास पैसे नहीं देने पड़ते, या फिर ऐसे ही मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सिविल इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, ये CE लिख दो है, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, चाहे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इस सब ब्रांचेज में ना सीटें खाली रहती है, तो आपको एडमिशन मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब देखो जितनी भी चीज़ें थी ना, जितनी भी डिटेल्स थी रीप के थ्रू मैंने बता दी कि आपके क्या क्या है। देखो एक बार वीडियो को मैं समराइज़ कर देता हूँ। जो भी राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं ना, उनके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको रीप की काउंसलिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अब रीप की काउंसलिंग जब भी आप कराओगे तो सारे कॉलेजेस आपके पास एक ही ऑप्शन में आते हैं, आप जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हो वो सारे आप रख दोगे। ठीक है, अब उसमें जब जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसके रीप के थ्रू ही एडमिशन होता है। प्राइवेट कॉलेज में आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो रीप के थ्रू कराओ, अगर रीप के थ्रू अलॉट नहीं होता तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर पहले भी आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू रीप की काउंसलिंग से पहले भी आप सीटें बुक करा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 15% जो सीटें हैं उनको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही सेल करनी है पहले, बाकी बाद में अगर सीटें बच जाती हैं तो वो मैनेजमेंट कोटा में भी डाल देते हैं जो 70% में रहता है। ठीक है, बाकी ये सारी डिटेल्स थी और मैंने वीडियो को समराइज कर दिया। और जो भी डाउट हो, जो भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए होगा, आप मेरे को बता देना। अगर जयपुर का कोई कॉलेज है, ठीक है, जैसे SKIT हो गया, JCRC हो गया, पूर्णिमा हो गया, इन सारे कॉलेज के मैं रिव्यू ऑन कैंपस भी जाके बना सकता हूँ। तो अगर आपको चाहिए होंगी तो आप मेरे को बता देना कि इस कॉलेज का रिव्यू चाहिए, ओरिजिनल रिव्यू, ऑथेंटिक रिव्यू मैं बता दूंगा, है ना। और ऑलमोस्ट मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे कॉलेज के बारे में, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के हटा नहीं तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के बारे में ऑन रियलिटी मेरे को पता है कि भाई अंदर की चीज़ें क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और देखो जब भी प्राइवेट कॉलेज है ना, उनके जहाँ से में मत जाना कि प्लेसमेंट वगैरह इतने हैं, वो उतना रियलिटी में होता नहीं है, कि काफ़ी सारी डेटा मैनिपुलेट करके दिखाई जाती हैं। तो एक चीज़ से सावधान रहना, रियलिटी पता करना कि जो उसमें कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ट्राई करना, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करो कि वहाँ पे क्या डिटेल है, वो असली रियलिटी वही बता पाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और ये है एक वीडियो, ये हमारी वीडियो ना आखिरी वीडियो नहीं है यार रीप के अंदर, और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी रीप के काउंसलिंग के थ्रू। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।